क्या बात है? कुछ परेशान दिख रही हो। हाँ मैम, मुझे आपसे कुछ परामर्श लेना है। मैं आपको देखती हूँ तो आपकी कक्षा में सभी बच्चे अत्यंत और उमंग से कार्य करते दिखाई देते हैं। वहीं मेरी कक्षा में कुछ ही बच्चे हैं जो पढ़ाई गई बातों को समझ पाते हैं। शेष बच्चे कोई रुचि नहीं दिखाते। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? बच्चों को दोष देना सही नहीं है सीमा। हर बच्चे के सीखने की गति अलग होती है, इसलिए जरूरी है कि अपनी कक्षा में हम नवाचारों से युक्त विविधतापूर्ण शैक्षिक कराते रहें, जिससे हमारी कक्षा रुचिकर बने, बच्चों को सीखने में आनंद और वो खेल खेल में सीखें। शैक्षिक गतिविधियों से क्या तात्पर्य है, विस्तार से बताएंगी? बताती हूँ। शैक्षिक गतिविधियाँ कक्षा शिक्षण संबंधी वह क्रियाकलाप हैं जो मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक होते हैं। ये ऐसे उपकरण हैं जो पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से सीखने सिखाने में मददगार होते हैं। इन्हें हम अपनी विषय वस्तु की आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाते हैं। इनके प्रयोग के दौरान अलग अलग तरीकों से छोटे बड़े समूह बनाते हैं। बच्चों के समूहों का निर्धारण चयनित गतिविधियों पर निर्भर होता है। यह गतिविधियां खेल, कहानियां, कविता, पहेली, क्विज इत्यादि के रूप में भी हो सकती हैं। यही क्रियाकलाप बच्चों के सीखने के आधार के रूप में काम करते हैं और बच्चे स्वतः प्रेरित होकर सहज रूप से सीखने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। यह गतिविधियां बच्चों की रचनात्मकता, सृजनशीलता, कल्पना और जिज्ञासा को बढ़ाने में मददगार होती हैं। क्या इससे हमारी कक्षा के बच्चे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं? बिल्कुल, शिक्षण में इन गतिविधियों से बहुत लाभ होता है। बच्चे उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हैं, उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, बच्चों को रोचक गतिविधियों में आनंद मिलता है, उनकी सृजनात्मकता भी विकसित होती है। हम कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं? विद्यालय में कितने प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां रखी जाएं, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। शिक्षक अपने पाठ्य विषयों की आवश्यकता अनुसार बच्चों के अलग अलग सीखने की गति, उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज करा सकते हैं। चलो एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। इस कक्षा में शिक्षक पढ़ाए गए प्रकरण को पुनर्बलन हेतु रोल प्ले अर्थात नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करा रहे हैं। एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। उसकी दहाड़ सुनते ही अपने प्राण बचाने के लिए वह इधर उधर छिप जाया करते थे। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई शिकार अंदर बैठा हो। कर शेर गुफा में अंदर चला गया, लेकिन इस समय गुफा में कोई न था। जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखने पर उसने ये जान लिया कि यह पद चिन्ह किसी शेर की है। शिक्षण के लिए इस प्रकार की विधाएं अपनाने से बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। चलो अब एक दूसरी कक्षा में चलते हैं, जहां शिक्षक बच्चों को कविताओं और कहानियों के माध्यम से भाषा शिक्षण करवा रही हैं। अब मेरा सूट देख रहे हो? सूट में भी पीला कलर है ये, और मेरा दुपट्टा देखो पूरा काला, सूट में भी काले कलर की वो प्रिंट है ना। तो दिल्ली में भी ऐसे ही है। सीखने के लिए तैयार हो बच्चा? चलो जोर मेरे साथ गाओ। मेरी बिल्ली
छींक लगी छींकने मैंने बोला कुछ तो सीख बिना रुमाल कभी ना छींक बिना रुमाल कभी ना छींक। कहानियों का भी अपना महत्व होता है। कहानी से बच्चे सब्र से सुनना, अनुमान लगाना, एकाग्रता से चीजों को याद रखना सीखते हैं। एक बार बच्चों का किताबों की दुनिया से परिचय हो जाए तो वह उसी में